हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विकी। मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ हॉरर स्टोरीज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। ये नेपाल की कहानी है। नेपाल बहुत ही सुंदर देश है और वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। नेपाल की वादियों का तो क्या कहना, बहुत ही शानदार। इसी वादियों के बीच घटी ऐसी डरावनी घटना जिसको सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। विशाल जो कि मोटर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह गाड़ियों का इंश्योरेंस करने भेजते रहती है। कंपनी उनको 2 महीनों के लिए काम के सिलसिले में नेपाल के एक छोटे से गांव पहाड़ी इलाके में भेजती है। उनके परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, वो और उनकी पत्नी। वे दोनों निकल पड़े उस ठंडे पहाड़ी इलाके की ओर। मौसम बहुत सर्द था और बहुत बर्फबारी भी हो रही थी। इस बर्फबारी वाले मौसम में ऐसे तैसे वो अपने रूम पहुंचे। पहुंचते पहुंचते उनको रात के 1 बज चुके थे। जिस जगह वो ठहरे हुए थे वहां से सभी के घर दूर दूर में थे। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। हम दोनों ठंड के कारण रजाई में दुबक कर सो रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। हम लोगों ने आवाज लगा, बाहर है कौन है करके, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तो हमें लगा कि हवा तेज चलने के कारण ऐसा हुआ होगा। अगली सुबह विशाल जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए वो निकल गया। विशाल की पत्नी अब उस घर पर अकेली थी। वो थोड़ा बोर होने लगी। उसने सोचा नई जगह है और घर में बैठे बैठे क्या करूंगी करके वो बाहर घूमने चली गई। घर से बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूर चलते ही विशाल की पत्नी को एक बुजुर्ग घूरे जा रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति से विशाल की पत्नी ने कहा कि बाबा जी कुछ चाहिए क्या आपको? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ न बोला। उसकी पत्नी ने फिर उससे पूछा, बाबा जी कुछ चाहिए आपको? उस व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं बोला। फिर विशाल की पत्नी थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। यह सिलसिला 2 से 3 बार ऐसा चला। रविवार की रात थी। विशाल और विशाल की पत्नी आग तापते बैठे हुए थे। बाहर इतनी ठंड थी कि जो भी व्यक्ति बाहर जाए वो ठंड से जमकर मर जाए, इस टाइप का ठंड हो रहा था। अचानक फिर से किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। इस बार दरवाजा पीटने की आवाज जो थी वो बहुत तेज थी। यह आवाज सुनकर हम लोग काफी भयभीत हुए, क्योंकि इतनी रात को जमा देने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। हम दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अचानक से दरवाजे के बाहर से आवाज आई। कोई व्यक्ति रो रहा था। विशाल दरवाजे के पास जाके पूछता है कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज किसी बुजुर्ग की लग रही थी। अब विशाल की पत्नी को शक हुआ कि कहीं ये वही बुजुर्ग तो नहीं जो मुझे दिन में घूरे जाता है। विशाल की पत्नी ने कहा कि हमें उन्हें अंदर ला लेना चाहिए, नहीं तो वो इतनी ठंड में मर जाएगा। तभी फोन की घंटी बजी। तभी विशाल के ऑफिस के कलीग ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया था कि अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को कोई खटखटाए तो तुम्हें भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना है। विशाल बोला कि मेरे घर के बाहर किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आ रही है जो कि दरवाजा खोलने कह रहा है। तभी ऑफिस के कलीग ने बोला कि कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, वो एक आत्मा है जो कि दरवाजा खोलने बोलता है। अगर कोई गलती से दरवाजा खोलता है तो वो आत्मा उसे मार देती है। यह सुनकर विशाल ने दरवाजा नहीं खोला और दूसरे दिन वो अपने कलीग को घर पर बुलाता है। घर पर बुलाने के बाद वो उससे उस बुजुर्ग की पूरी कहानी पूछने लगता है। उसके कलीग ने बताया कि आज से 10 साल पहले इस गांव में एक परिवार रहता था जो कि एवालांच होने पर उसके घर पे मौजूद सारे सदस्य बर्फ में दबकर मर गए। अकेले यह बुजुर्ग ही बचा हुआ था क्योंकि वह घर से बाहर था।
एक बार इसी तरह से खतरनाक ठंड पड़ी और ये बुजुर्ग ठंड से बचने और खाना मांगने लोगों के यहाँ रात भर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने इसकी गुहार ना सुनी। तो इस बुजुर्ग की मौत ठंड से और खाना ना मिलने से हो गई। उसके कुछ सालों बाद से ही वो बुजुर्ग रात के जब तेज ठंड पड़ती है तो वो सबके यहाँ इसी तरह जाता है और दरवाजे के बाहर खटखटा के लोगों का दरवाजा खुलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये सब सुनकर विशाल का जो हालत है वो खराब होने लगा और फिर विशाल अपने कंपनी में बात करके वहां से वापस चला गया और कभी भी उस गांव में दोबारा नहीं गया। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारी भूतिया कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरी है तो हमें आप हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ghostskull1990। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। Preview. Preview.